किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। प्यारे बच्चों, एक बच्चा जिसका नाम अवैस था वो अपने बहन भाइयों और अम्मी अब्बू के साथ रहता था। उसका एक बहुत बड़ा मसला ये था कि उसको पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और उसकी वजह ये भी थी कि अपने बचपन में बहुत बीमार रहता था। जहनी तौर पर भी शुरू में कुछ कमज़ोर ही था। स्कूल का सबक दिमागी कमजोरी की वजह से याद नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल से उसने 10वीं जमात पास की। अब उनकी उम्र 25 ईयर्स ओल्ड हो गई थी। वो बहुत मेहनती थे और सबके काम आते थे। वाला साहब ने एक रिक्शा लेकर दिया रखा था जिससे वो अपनी रोजी कमाते थे। कुछ दिनों से अवैस बहुत उदास रहने लगे थे। उनके दिल में ये ख्याल जोर पकड़ता जा रहा था कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता, कोई भी उनकी फिक्र नहीं करता। वो मुसाफिरों और दूसरे लोगों का रवैया देखकर माशरे में अक्सर लोग मजदूरों की इज्जत नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि मजदूर कितनी मेहनत करता है, लेकिन चूंकि वो गरीब है इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अवैस के रिक्शे में बैठने वाले मुसाफिरों में से बहुत कम उनकी इज्जत करते थे और तमीज से बात करते थे। अवैस सोच में पड़े रहते। ये बात सबने महसूस की थी कि अवैस अब अलग थलग रहने लगे हैं। ना किसी से ज्यादा बात करते हैं, ना हंसते बोलते हैं। सब उन्हें समझाते, प्यार जताते, लेकिन अवैस पर कोई असर ना होता। नाज़म, जो कि अवैस भाई का एक दोस्त था, उसका दुनिया में कोई नहीं था। वो अवैस से कहा करता था कि यार तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हारा खानदान मौजूद है, मुझे देखो मेरा कोई भी नहीं है। अवैस उसकी बात भी सुनी अनसुनी कर देते थे। अब अवैस फैसला कर चुके थे वो किसी मके मामले में नहीं पड़ेंगे, ना किसी काम आएंगे और ना किसी से ज्यादा बात करेंगे। कोई भी मुझे नहीं पूछता तो मैं किसी को क्यों पूछूं। दिन गुजरते रहे, अवैस गुजर चुके थे। उदासी बढ़ रही थी, किसी से ढंग से बात नहीं करते थे। कुछ ही दिनों में अवैस ने महसूस किया कि वह पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। एक दिन वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने एक पार्क के पास रिक्शा रोका और आराम करने के लिए घास पर लेट गए। जैसे ही अवैस भाई की नजर करीब में पड़े, एक कौवे में पड़े। कौवा जख्मी था और उससे उड़ा नहीं जा रहा था। एक दूसरा कौवा वहां बैठा जोर जोर से काएं काएं कर रहा था, जैसे अपने जख्मी साथी की हिफाजत कर रहा हो। अवैस भाई दिलचस्पी से हमको देखने लगे। उनका दिल चाहा कि जख्मी कौवे को उठाकर घोंसले में रखते, मगर वो तो अब किसी की मदद नहीं करते थे, इसलिए अपनी जगह से नहीं हिले। अगले ही लम्हे उनके नजर एक बिल्ली पे पड़ी जो जख्मी कौवे को खाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि अब वहाँ पर बहुत से कौवे जमा हो चुके थे। कौवों को इत्तेहाद देखकर अवैस की आंखों में आंसू आ गए। ये परिंदे एक दूसरे कितने काम आते हैं और इंसान होकर हम एक दूसरे के काम नहीं आते। उन्होंने सोचा और अपनी जगह से उठे। जख्मी कौवे को उठाकर उन्होंने घोंसले में रख दिया और फिर अपने घर की तरफ चल दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए अब वो लोग काम आएंगे, उनकी मदद करेंगे। वो ख्यालों में गुम रिक्शा चला रहे थे कि उनका रिक्शा फुटपाथ पर चढ़कर नाले में जा गिरा। हादसा होने से ही वो बेहोश हो गए। उनके सर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। जब अवैस की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। घर के तमाम अफराद उनके इर्द गिर्द जमा थे। सबके चेहरों पर फिक्र थी। इस वक्त अवैस को ये एहसास भी हो गया था कि सब इनसे कितना प्यार करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। उनकी आंख में खुशी के आंसू आगे उन्हें अपनी सोच गलत सोच पर शर्मिंदगी भी बहुत हो रही थी।